गुड इवनिंग। आज 11th क्लास फिजिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। एक ऐसे दो टॉपिक हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। तो जो आज का टॉपिक है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स है। इसको यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। किसी ड्रॉप के इनसाइड में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है आउटसाइड के कंपेयर में। तो जितना ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू, यानी ये आपको बता दें, जैसे ये है एक ड्रॉप है, इसके इस साइड का प्रेशर यदि हम P1 लेते हैं, इस साइड का प्रेशर क्या लेते हैं P2 लेते हैं, तो P1 जो होता है P2 से क्या होता है ग्रेटर होता है ना। तब P1 माइनस P2 जो है वो एक्सेस प्रेशर है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं P। तो ये है एक्सेस प्रेशर। ठीक, एक्सेस प्रेशर यानी P1 के अंदर का वो प्रेशर जो P2 से या आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा हो, है ना। यदि हम इसको 5 मान लें, इसको 6 मान लें, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ये 1 होगा। ये 5 है, ये 6 है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर, इसको बुलाएंगे। तो चाहे प्रेशर डिफरेंस कह दो, चाहे एक्सेस प्रेशर, और इसका फार्मूला हमको डिराइव करना, ठीक है ना। यदि ये इस साइड ऐसे, ये है P1, ये है P2, ये है P1, ये है P2, तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा, और इसमें P1 लेस देन P2 होगा। यानी हमेशा इस साइड का प्रेशर, कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें हमको एक्सेस प्रेशर के लिए डेरिवेशन लाना है। तो इसको देखिए क्या करेंगे। इसका जो फार्मूला आने वाला है वो आएगा P इक्वल टू 2T/R। और T क्या है, सरफेस टेंशन है। ड्रॉप जिसका भी होगा उस लिक्विड या वाटर का उसका सरफेस टेंशन होगा, और R क्या है उसका रेडियस होगा, और P क्या है एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ये ड्रॉप ले लीजिए, ये क्या है ड्रॉप, और इस ड्रॉप की रेडियस को हम कह रहे हैं क्या है R है, और इसके इनसाइड का एक्सेस प्रेशर को हम P ले लेते हैं। जब अंदर का प्रेशर एक्सेस होगा तो उसकी वजह से रेडियस इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इसकी रेडियस बढ़ेगी तो उस रेडियस को हम कहे दे रहे हैं, देखिएगा वो वाली रेडियस को बोल रहे हैं कि ये R प्लस डेल R, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये डेल R होगी, ठीक है ना। ये क्या कहा हमने, रेडियस ऑफ ड्रॉप कैपिटल R एंड एक्सेस प्रेशर हम लेते हैं P, ड्यू टू विच इट्स रेडियस बिकम्स R प्लस डेल R। यदि हम ड्रॉप की रेडियस को R लेते हैं और एक्सेस प्रेशर P लेते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से ड्रॉप की रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेडियस जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज वैल्यू को हम डेल R ले लेते हैं। तो जो बाद का ड्रॉप होगा, न्यू ड्रॉप कह सकेंगे, उसकी रेडियस R प्लस डेल R हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो एक बार हम एक्सेस प्रेशर के ड्यू वर्क डन लाएंगे, वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर एक वो लाएंगे, और एक वर्क डन इक्वल टू होता है T
टी इंटू डेल्टा ए, और टी क्या है सरफेस टेंशन, डेल्टा ए क्या है इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सरफेस। ठीक, तो दो स्टेप में वर्क लाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको एक्सेस प्रेशर का फार्मूला आ जाएगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। लेट R is the radius of drop and excess pressure inside the drop is P, due to which its radius becomes R plus del R. Let R is the radius of drop, ये रहा, and excess pressure inside drop, इसके अंदर excess pressure P है, due to which its radius becomes R plus del R, where del R is a small quantity। ठीक है, then work done by pressure W equal to force into displacement। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग रेडियस ले लेंगे। अब फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा। प्रेशर को हम एक्सेस प्रेशर P, एरिया सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट डेल R, यानी 4 पाई r स्क्वायर डेल R इंटू P। ये वर्क डन बाय प्रेशर। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, P इक्वल टू होता है F अपॉन A, तो F इक्वल टू होगा P इंटू A, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया सरफेस एरिया ड्रॉप का, ड्रॉप स्फेरिकल होता है ना कि सर्कुलर, तो ये P इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल R डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ इसका। ठीक है ना ये। अब ना इंक्रीजिंग एरिया, ये इंक्रीजिंग एरिया या चेंज इन सरफेस एरिया, इसको याद रखिए। इस वर्क को हम एक और वर्क ला के इसके इक्वल करेंगे। Now increasing area, इंक्रीजिंग एरिया बोल दो चाहे सरफेस एरिया, तो डेल A इक्वल टू 4 पाई r प्लस डेल R का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, यानी इस वाले की एरिया माइनस इसकी एरिया। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग एरिया या चेंज इन एरिया भी लिख सकते हैं। तो जो लास्ट वाले की एरिया माइनस इनिशियल एरिया, अब यहाँ पर 4 पाई कॉमन कर देते हैं, r प्लस डेल R का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, इस साइड में लिखे देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। 4 पाई r स्क्वायर डेल R इंटू P, इक्वेशन फर्स्ट।
इधर जगह खाली कर लेते हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर। अब यहाँ ये बता दें, सिंस डेल आर इज वेरी स्मॉल देयरफॉर डेल आर स्क्वायर इज निगलेक्टेड, इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये 4 पाई और ये 2r डेल आर, 4 पाई आर, ये 4 2 जा 8 कर दीजिए, 8 पाई आर डेल आर, ये डेल्टा ए इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। ये जे डब्ल्यू इक्वल टू आपको पहले से पता है, और ये डेल्टा ए इक्वल टू 8 पाई आर डेल आर यहाँ पर, बट डब्ल्यू इक्वल टू होता है टी इंटू डेल्टा ए, वेयर टी सरफेस टेंशन, ये क्या है, टी सरफेस टेंशन। अब किसका सरफेस टेंशन, जिसका ड्रॉप होगा लिक्विड का, यानी लिक्विड है या कोई भी लिक्विड में कोई भी हो सकता है, पार्टिकुलर वाटर हो तो वाटर का सरफेस टेंशन, बट डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा, या डेल्टा एक ये वैल्यू रख देती है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डेल आर, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब देखिए वर्ग जे भी है, वर्ग जे भी है और वर्ग जे भी है, और दोनों वर्ग को इक्वल कर देते हैं, दोनों वर्ग को क्या कर दे, इक्वल कर दे, यहाँ इंटू है, ठीक है ना, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल, 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर पी इक्वल टू टी 8 पाई आर डेल आर, पी की वैल्यू चाहिए पी, और टी 8 पाई आर डेल आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, पी को छोड़कर उधर भेज दिया, डेल आर से डेल आर, आर स्क्वायर से आर, पाई से पाई, और 2 2 जा 4 2 जा सॉरी, तो पी इक्वल टू क्या आ गया, ये this is excess pressure inside the drop, this is the excess pressure inside the drop। अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो P की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है, यानी आप ये देख रहे हैं P प्रोपोर्शनल T एंड P प्रोपोर्शनल 1/R, ठीक है, ये दोनों बातें। यदि ड्रॉप की रेडियस ज्यादा है तो एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर कम होगा, और ड्रॉप की रेडियस कम है तो एक्सेस प्रेशर
ज्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है, इसकी रेडियस r1 और ये है इसकी रेडियस r2 और r1 ग्रेटर है r2 से। ठीक है। और इसका एक्सेस प्रेशर है P1, इसका एक्सेस प्रेशर क्या है P2। तो यदि इसकी रेडियस ज्यादा इसकी रेडियस कम है तो इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज्यादा। इसका एक्सेस प्रेशर कम होगा, इसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका एक्सेस प्रेशर कम होता है, और जिसकी रेडियस ज्यादा कम होती है उसका एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। तो ये रहा, ये याद रखो। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियो का। और वैसे प्ले लिस्ट में पूरी फिजिक्स है, 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो टाइम आता रहेगा एग्जाम के लिए।